Arvind English classes. जय हिंद, वंदे मातरम all student. Welcome all of you in 12th English class. Today we shall study about the all short answer of prose chapter number 2 Lost Spring. तो बच्चों, अब पढ़ना हुआ आसान, आओ ले लो मुझसे ज्ञान, वरना बने रहोगे सदैव नादान। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिटन बाय एनिस यंग। ये लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है वो एनिस यंग के द्वारा लिखा गया है। शॉर्ट आंसर अकॉर्डिंग टू बुक। और जो शॉर्ट आंसर हम पढ़ाने जा रहे हैं वो आप लोगों की अकॉर्डिंग टू बुक की किताब के अनुसार हैं, जो राजीव प्रकाशन की चल रही है। टोटल यानी कि 10 शॉर्ट आंसर इसमें पढ़ेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, वाई डिड एनिस यंग आस्क साहब अबाउट द स्कूल। एनिस यंग ने साहब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहब, और इसका साहब पर क्या असर पड़ा। आंसर देखते हैं। एनिस यंग आस्क्ड साहब अबाउट द स्कूल बिकॉज शी वांटेड टू नो हाउ अबाउट द इंटेंशन ऑफ साहब रिगार्डिंग स्टडीज़। बच्चों, कहने का मतलब ये है कि एनिस यंग ने साहब से स्कूल के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि वह साहब की अध्ययन के प्रति राय जानना चाहती थी। एट द ऑथर्स ऑफर साहब इमीडिएटली गॉट रेडी टू ज्वाइन द स्कूल। और लेखक के प्रस्ताव पर साहब तुरंत ही अध्ययन के लिए स्कूल में जुड़ने के लिए तैयार हो गया। दो द ऑथर ऑफर्ड हिम नॉन सीरियसली। यद्यपि ऑथर ने ये जो प्रस्ताव दिया था ये नॉन सीरियसली था या गैर गंभीरता से दिया था। तो चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड साहब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स। साहब और अन्य कूड़ा बीनने वाले लड़के जो थे चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट। इसके लिए उन्होंने क्या बहाना बनाया या क्या बताया। तो चलिए देखते हैं। आंसर, साहब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वेयर चप्पल्स। साहब और अन्य कूड़ा बीनने वाले जो लड़के थे वे चप्पल नहीं पहनते थे। बिकॉज इट इज़ देयर ट्रेडिशन टू वंडर बेयर फुट एंड दे डिड नॉट लाइक टू वेयर आल्सो। क्योंकि यह उनकी परंपरा थी कि नंगे पैर घूमना, और वह चप्पल पहनना इसको पसंद भी नहीं करते थे। दे एक्सक्यूज दैट देयर मदर डिड नॉट गिव हिम फ्रॉम द सेल्फ। और उन्होंने यह बहाना बनाया कि उनकी माँ इसको उतार कर नहीं देती है। समझ रहे हो ना। या उन्होंने जो कारण बताया था, एक्सक्यूज्ड मीन्स कारण भी होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दे एक्सक्यूज दैट देयर मदर डिड नॉट गिव देम फ्रॉम द सेल्फ। और उन्होंने कारण बताया कि उनकी माँ इसको सेब से उतार कर उन्हें नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी रैग पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली। हाउ डिड दे सेटल देयर। हाउ मैनी रैग पिकर्स, कितने कूड़ा बीनने वाले लोग सीमापुरी दिल्ली में रहा करते थे और वह वहाँ पर कैसे स्थित हुए। तो इसके बारे में देखते हैं। इन सीमापुरी दिल्ली मोर देन 10,000 रैग पिकर्स यूज टू लिव। सीमापुरी दिल्ली में लगभग 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग रहा करते थे। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स। अब वह वहाँ पर 30 वर्षों से अधिक से रह रहे थे। बिकॉज दे केम फ्राम बांग्लादेश इन 1971। क्योंकि वह 1971 में बांग्लादेश से आए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, थोड़ा और इसको बड़ा कर देते हैं तो स्क्रीन पर तुम लोगों को आप लोगों को बढ़िया दिखाई दे।
बड़ा बड़ा तो आप लोगों को दिखाई ही देगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। यानी कि बच्चों के लिए कूड़े का क्या मतलब था, उसमें उन्हें क्या मिलता था। अब तो बहुत ज़्यादा आसान, आप लोग स्वयं पढ़ सकते हो, बस ध्यान रखना केवल। आंसर है, फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज वाज wrapped in wonder, in it they sometimes found rupee, even a 10 rupee note, and therefore they did not stop scrounging in hope of finding more। बच्चों के लिए कूड़ा यानी कि गंदगी या कचरे का ढेर आश्चर्य से भरा हुआ लिपटा हुआ खजाना होता था। उसमें उन्हें कभी कभी रुपया मिल जाता था, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट, और इसलिए वह ढूंढना नहीं रोकते थे, इस उम्मीद या आशा में कि और मिलेगा। समझ रहे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। अगर कहीं पर कोई मीनिंग पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। वैसे इंटर में आप लोग हो तो हमको लगता है कितना इजी क्वेश्चन का आंसर हमने लिखा है कि आप लोगों को पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस। साहब ने दूध के दुकान पर नौकरी क्यों की या क्यों ज्वाइन किया उसे, उसकी सेवा के लिए उसे क्या दिया गया था। ध्यान दीजिएगा। आंसर है, साहब ज्वाइन द मिल्क बूथ स्टॉल बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, देयर ही वॉज पेड 800 rupees and all his meals, but he had to work harder and boundedly there because he was no longer his own master। तो साहेब ने, देखिए बच्चों क्या बताया, साहेब ने दूध की दुकान गरीबी के कारण उसको ज्वाइन किया था या गरीबी के कारण नौकरी की थी। वहाँ पर उसे 800 रुपये दिए जाते थे और पूरे दिन का भोजन दिया जाता था, परंतु उसे कठिन मेहनत करनी पड़ती थी और बंधुआ था क्योंकि वह अब स्वयं का मालिक नहीं था। समझ रहे हो ना। बाउंडेडली मीन्स बंधुआ होता है, और ओन मास्टर मीन्स होता है हिज ओन मास्टर, स्वयं का मालिक होना, अपना स्वयं का मालिक होना, और नो लॉन्गर मीन्स होता है और अधिक देर तक। बाकी तो लगभग में जानते होंगे मीनिंग। अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। तो मुकेश कौन था और पूछा गया वह कहाँ से संबंध रखता था, यानी कि बिलोंग में से यहाँ पर संबंध पूछा गया है। व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसकी जो है एम्बिशन क्या था, उसका लक्ष्य क्या था, इसके बारे में हमको बताना। तो मुकेश कौन था, वह कहाँ से संबंध रखता था और उसका लक्ष्य क्या था या उसका क्या लक्ष्य था। तो इसका आंसर देखते हैं। मुकेश वाज ए यंग बॉय बिलोंगिंग टू द बैंगल्स मेकिंग फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद। ही वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली एज ही वांटेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, इट वाज हिज एम्बिशन। यानी कि मुकेश एक किशोर था जो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता था। फिर क्या बताएगा, ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, लेकिन वह पूरी तरह अपने परिवार से भिन्न था क्योंकि वह एक मोटर मैकेनिक या मिस्त्री, यहाँ पर मिस्त्री होगा बच्चों, मिस्त्री बनना चाहता था। ऐसे मीनिंग देख लीजिए। बैंगल मेकिंग मिस होता है चूड़ी बनाने वाला, फैमिली मिस भी होता है परिवार, और फिरोजाबाद तो जानते ही हो। डिफरेंट मिस होता है भिन्न था, और वांटेड मिस चाहता था, और मोटर मैकेनिक तो मोटर मैकेनिक यानी मिस्त्री बनना भाई, और एम्बिशन मिस आप लोग तो जानते हो लक्ष्य। अब देखिए, इट वाज हिज एम्बिशन, और यही उसका क्या था, लक्ष्य था। समझ रहे हो ना भाई। जहाँ पे समझ में ना आए तो पूछ लेना आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 6 था। क्वेश्चन नंबर 7। एग्ज़ाम नज़दीक आ गए, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। पूरे टोटल क्वेश्चन आंसर आप लोगों को हम बताएंगे यूट्यूब के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 7 है,
व्हाई डिड मुकेश volunteer to take the narrator home? Who were there in the home? तो मुकेश यानी कि मुकेश ने कहानीकार को घर ले जाने के लिए क्यों नेतृत्व किया। यहाँ पर वॉलंटियर मिस होता है नेतृत्व और नरेटर मिस होता है यहाँ पर कहानीकार या लेखिका। समझ रहे हो ना। फिर क्या बताया गया है, हु वेयर देयर इन द होम, और वहाँ पर घर में कौन थे, यानी कि मुकेश के घर में कौन कौन थे इसके बारे में बताना है, ध्यान दीजिएगा। आंसर इसका है मुकेश volunteered to take the narrator to his home because his house was being rebuilt and he wanted to show it to her। मुकेश ने कहानीकार को घर ले जाने के लिए नेतृत्व इसलिए किया क्योंकि उसका घर दोबारा बनाया जा रहा था और वह उसको दिखाना चाहता था, अर्थात कहानीकार को दिखाना चाहता था। समझ रहे हो ना। फिर देखिए, इन द होम, और घर में, देयर वेयर मैनी मेंबर्स एज मुकेश एल्डर ब्रदर, यानी कि जो है मुकेश के घर में उसके बड़े भाई थे या कई सदस्य थे जिसमें से उसका बड़ा भाई और हिज ब्रदर्स वाइफ, यानी कि जो है उसके भाई की पत्नी अर्थात उसकी भाभी, मुकेश फादर और मुकेश के पिताजी, ग्रैंड मदर यानी कि दादी जी, एंड फ्यू एनिमल्स, और कुछ जानवर थे। समझ रहे हो ना। तो यानी कि मुकेश के घर में कई सदस्य थे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मुकेश का बड़ा भाई और उसके बड़े भाई की पत्नी, यहाँ पर पानी हो गया पत्नी होगा, मुकेश के पिता, दादी और कुछ जानवर। ये जो है मुकेश के घर के कुछ सदस्य थे जिसके बारे में बताया गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी हु सेड दिस एंड व्हाई। अब यह उसका कर्म है, उसका भाग्य है। डेस्टिनी मीन्स भाग्य होता है और कर्म तो जानते ही हो। हाँ, एक देशगीत भी याद आ रहा हमको, लेकिन अभी नहीं सुनाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। यह उसका कर्म है, उसका भाग्य, यह किसने और क्यों कहा था। चलो बता देते हैं। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हालांकि हमारी आवाज़ नहीं है क्योंकि ये तो प्रकृति की देन होती है गीत गाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें आंसर नहीं राइट किया हमने, थोड़ा टाइपिंग में जल्दी में। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी, यह उसका कर्म है, उसका भाग्य है। किसने कहा था, मुकेश ग्रैंड मदर सैड दिस, यानी कि यह जो है मुकेश की दादी ने कहा था। बिकॉज शी हैज़ watched her own husband go blind with the dust from the polishing the glass of bangles। मुकेश के दादी ने ये कहा क्योंकि उन्होंने कांच की चूड़ियों की पालिश की गर्द से अपने पति को अंधे होते देखा था। समझे है ना। अल्लाह देखिए देखा है। और शी सेड दैट ए गॉड गिवन लाइन एज कैन नेवर बी ब्रोकन, और उन्होंने यह भी कहा कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त वंश परंपरा कभी भी नहीं तोड़ी जा सकती है। यानी कि जिस प्रकार से मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कार्य चल रहा था तो वह उसको तोड़ भी नहीं सकता था, लेकिन जो है मुकेश ने इससे हटकर कुछ सोचा था क्योंकि हम मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। चलिए आगे देख लेते हैं। तुम लोग तो ये तो जानते, पॉलिशिंग मीन्स भी जानते हो, बैंगल्स मीन्स जानते हो, और लाइन एज मीन्स यहाँ पर वंश परंपरा से संबंधित बताया गया है। और नेवर बी ब्रोकन का मीन्स होता है कभी तोड़ा नहीं जा सकता। समझ रहे हो ना। इस पर भी विशेष ध्यान दे लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज द बैंगल्स सिंबलाइज, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द बैंगल मेकर्स ऑफ द फिरोजाबाद। ध्यान दीजिए, यानी कि चूड़ियाँ किसका प्रतीक हैं। सिंबलाइज मीन्स प्रतीक होता है।
और फिरोजाबाद के चूड़ियाँ बनाने वाले या बनाने वालों की क्या भूमिका थी या क्या भूमिका है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। रोल मिस होती भूमिका, क्योंकि ये रोल क्या कहते हैं, अरे यू रोल तो बहुत बढ़िया है, तो रोल माने होते भूमिका। और ये भी कहते हैं कहीं एक रोल मिल जाता है, यानी कि वो खाने वाला रोल नहीं जो दुकान पर खाते हो, वो रोल नहीं है, रोल मिस होती है भूमिका। तो देखिए ध्यान दीजिए, द गाय सिम्बलाइज एन इंडियन वोमेन सुहाग, यानी कि सुहाग, चूड़ियाँ एक भारत के सुहाग का प्रतीक होती हैं। द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद प्रोड्यूस लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बैंगल्स इन द कंट्री एंड एक्सपोर्ट बैंगल्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले देश में सर्वाधिक मात्रा में चूड़ियों का उत्पादन करते हैं, चूड़ियों को संपूर्ण संसार को निर्यात करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, पूरे संसार में उसको जो है बेचने के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है। अब मीनिंग तो आप लोग जानते ही हो, लार्जेस्ट क्वांटिटी में होते हैं अत्यधिक मात्रा में, और बैंगल्स में जानते हो, एक्सपोर्ट में जानते ही हो, निर्यात करना। बाकी तो ऐसा कोई वर्ड नहीं जिसकी मीनिंग आप लोगों को ना पता हो। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। Why could the Bengal makers not organize themselves into a cooperative? What do they face if they do so? तो क्या बताया गया है, चूड़ियाँ बनाने वाले अपने आप को सहकारी, यानी कि सहकारी अर्थात कोऑपरेटिव या साथ मिलकर काम करने वाले के रूप में क्यों व्यवस्थित नहीं कर पाते। नॉट ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज मिस यहाँ पर है, नॉट ऑर्गेनाइज मिस होता है व्यवस्थित ना कर पाना। यदि वह ऐसा करते तो वह किसका सामना करते, यानी कि बताया गया है व्हाट डू फेस इफ़ दे डू सो, वह किसका सामना करते यदि वह ऐसा करते। इफ़ दे डू सो का मतलब ऐसा, यदि वह ऐसा करते तो किसका सामना करते। ध्यान दीजिए, द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव बिकॉज, बताया गया है चूड़ियाँ बनाने वाले अपने आप को सहकारी या साथ मिलकर काम करने वाले के रूप में व्यक्त नहीं करते, व्यवस्थित नहीं करते। बिकॉज यानी कि क्योंकि, दे आर हाउलेड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैगड इन द जेल, इफ़ दे डू सो दे फेस पुलिस, मिडल मैन एंड अदर सेल्फिश पीपल। तो किसका किसका क्या करना पड़ता था, देखिए वो क्यों अपना जो है स्वयं का स्थगित नहीं, मतलब कि स्थापित नहीं करते थे, ऐसा क्या कारण था। क्योंकि दे आर हाउलेड बाई, ये वह घसीटे जाते थे, किसके द्वारा, पुलिस के, तो उनको पुलिस के द्वारा घसीटा जाता था। बीटेन, पीटा जाता था, एंड ड्रैगड माने घसीट कर, इन द जेल, और जेल में डाल दिया जाता था, समझे ना, यानी कि उनको पुलिस के द्वारा पछाड़ा जाता था और पीटा भी जाता था, उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। इफ़ दे डू सो, यदि वह ऐसा करते, दे फेस, तो किसका सामना करना पड़ता था, पुलिस का, दे फेस पुलिस। मिडिल मैन का मतलब बिचौलिया जो लोग होते हैं, बीच में जो उंगली लगाया करते हैं, उनसे सामना करना पड़ता था। एंड अदर सेल्फिश पीपल, और जो अन्य स्वार्थी लोग होते थे उनसे सामना करना पड़ता था। तो ये हम लोगों के जो है टोटल 10 क्वेश्चन आंसर हैं लास्ट स्प्रिंग चैप्टर के, जो आपके बुक के अनुसार दिए गए हैं। तो बच्चों जहाँ पर आप लोगों को समझ में ना आए पूछ सकते हो, और आप लोगों के एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं तो जल्दी जल्दी आप लोग तैयार कर लीजिए। इसलिए हमने सरलता से आप लोगों के लिए जो है यूट्यूब बनाया है, और आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लें, और जहाँ पर समझ में ना आए वहाँ पर पूछ लें। और अगर मन करे तो लाइक करो, और मन करे तो सब्सक्राइब करो, और मन करे तो पढ़ो, बाकी हम क्या कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अरे और क्या है, जबरदस्ती तो पढ़ाओ ना जा सकते ना।